नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आशा एक किरण में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि 2022 न्यू सेशन की स्टार्टिंग में आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने बच्चे के स्कूल टीचर्स के साथ डेली बेसिस पे इंटरेक्शन करनी है। आप पूछेंगे डेली बेसिस पे इंटरेक्शन कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है दोस्तों, डायरी के थ्रू। एक डायरी ही होती है जो पेरेंट्स और टीचर्स के बीच एक मीडिएटर का काम करती है। आपने डेली बच्चे की डायरी चेक करनी है और साइन करनी है। सेकंड पॉइंट दोस्तों, जब बच्चे न्यू सेशन में प्रमोट होते हैं तो बच्चों के साथ पेरेंट्स इतने खुश होते हैं कि उनके जो पुराने सेशन के बुक्स और नोटबुक्स हम हेल्प के लिए किसी को दे देते हैं। आप दे सकते हैं, हेल्प करना अच्छी बात है, बट आपने बच्चे की लैंग्वेज की बुक्स, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी की बुक्स किसी को नहीं देनी। अगर मान लो आपका बच्चा मैथमेटिक्स में पुअर है तो आप मैथमेटिक्स की बुक भी संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि बेस तो वही रहता है सारी क्लासेस में। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा फर्स्ट क्लास में नाउन का कंसेप्ट कर रहा है, उसकी हेडिंग होगी नेमिंग वर्ड्स, वही कंसेप्ट हर क्लास में चलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बस ये कंसेप्ट वास्ट होता रहेगा। इसी तरह सारी लैंग्वेज के साथ होता है दोस्तों, कंसेप्ट वही होते हैं। तो इसके अलावा एक और चीज़ होती है दोस्तों कि पूरे सेशन में हम इस कंप्लेंट को करते हैं कि ये हो गया वो हो गया। वो कंप्लेंट क्या होती है जो सबकी जनरल होती है कि हमारी बुक्स और नोटबुक्स गुम हो जाती है। कई बार मैंने ये चीज़ देखी है कि नेक्स्ट डे बच्चे का साइंस का पेपर है और आज हम बच्चे के फ्रेंड को कॉल कर रहे होते हैं कि बेटा थोड़ी देर के लिए अपनी साइंस की बुक या नोटबुक दे दो। ये चीज़ें होती हैं पूरे सेशन में, किसी ना किसी बच्चे की कोई ना कोई बुक नोटबुक ज़रूर गुम होती है। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? एक तो डेली बेसिस पे बच्चे को हैबिट डालिए कि हर पीरियड के बाद अपनी बुक नोटबुक या आने से पहले, जब स्कूल ऑफ हो रहा है, आने से पहले अपना पूरा बैग चेक करके आए। इसके अलावा बच्चे की हर नोटबुक को बच्चे से ही कवर करवाइए, बच्चे से ही उस पर नेम स्लिप लगवाइए। बच्चों को भी अपना काम करना आना चाहिए। इसके अलावा अगर मान लो फिर भी कोई बुक या नोटबुक गुम हो जाती है तो हमने उसका बैकअप लेके रखना है। आजकल बैकअप का ज़माना है, जैसे हम व्हाट्सएप मैसेजेस का लेते हैं या फिर अपने जो मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स हैं उनका बैकअप लेते हैं। इसी तरह आपने अपने बच्चे के जो भी नोट्स हैं, चाहे वो बुक में हैं, नोटबुक में हैं, या तो आपने उसकी वीडियो बना के रखनी है या फोटोस्टेट, जैसा भी आप ठीक समझें। इसके अलावा दोस्तों, कोई ना कोई कंसेप्ट या कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिससे हमारा बच्चा दूर भागता है। कोई किसी वक्त उसको लेसन डिफ़िकल्ट लगता है, कोई सब्जेक्ट ही डिफ़िकल्ट लगता है, कई बार मैथमेटिक्स में उसको ज्योमेट्री का पोर्शन डिफ़िकल्ट लगता है। तो हमने इन सब्जेक्ट्स की या इन टॉपिक्स की एक लिस्ट अलग से अपने पास रखनी है। जब हमें लगता है कि आज बच्चे का मूड ठीक है, आज वो हमारी बात मान लेगा, या फिर उसको लगातार 2-3 हॉलीडेज़ आ गई हैं या हम बच्चे को कहीं घुमा के लेके आई हैं, तो उन दिनों में हम बच्चे को वो सब्जेक्ट या फिर वो टॉपिक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उस टाइम पे बच्चा हमारी बात मान लेगा। इसके अलावा ट्यूशन, जो कि आजकल हर बच्चा मोस्टली ट्यूशन बेस्ड हो चुका है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि एक तो आजकल सिलेबस इतना वास्ट है, पेरेंट्स के लिए और बहुत काम होते हैं, तो कई बार बच्चों पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते। दूसरा, कई बार आजकल ट्रेंड भी बन गया है कि ट्यूशन पे जाना ज़रूरी है, ट्यूशन पे जाके ही बच्चे पढ़ते हैं। तो हमने ट्यूशन का चुनाव कब करना है, कैसे करना है, इसके लिए तो मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। लेकिन अभी मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने बच्चे के किसी भी सब्जेक्ट की ट्यूशन रखनी है तो आपने पहले उसके कम मार्क्स आने का इंतज़ार नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक जा रहा है या आपको पता ही है इस सब्जेक्ट में वीक है, तो आपने उसकी ट्यूशन पहले ही टाइम पर रख देनी है। इसके अलावा हम हर बार न्यू सेशन की स्टार्टिंग में यही सोचते हैं कि पिछली बार हमसे ये गलतियां हो गई, हम ये गलतियां नहीं करेंगे, इस बार इस सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, इस बार बच्चे को ऐसी तैयारी करवाएंगे। बच्चे भी सोचते हैं कि अगर इस बार मेरा ए ग्रेड आया है तो नेक्स्ट टाइम A+ लेना है, अगर B आया है तो नेक्स्ट टाइम ऐसे लेना है। बच्चे भी सोचते हैं, बट ये कोई जादू की छड़ी नहीं है दोस्तों, हम घुमाएंगे और घूम जाएगी। ये वक्त है, आपको पता है हमारे हाथों से वक्त रेत की तरह फिसलता है, इसे हमें संभाल के रखना है। वो कैसे करना है? प्लानिंग से। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास का बेस बच्चे के सामने ज़रूर क्लियर करना है। मान लो हमारा बच्चा 3rd क्लास में प्रमोट हुआ है, तो उसके जो भी 2nd क्लास के वीक पॉइंट्स हैं या फिर वीक सब्जेक्ट्स हैं, हमने उनको इम्प्रूव करना है। तो वो वीक पॉइंट्स कब इम्प्रूव करने हैं? अपने गोल्डन टाइम में। तो आप पूछेंगे गोल्डन टाइम कौन सा होता है?
गोल्डन टाइम होता है दोस्तों। जब मार्च का मंथ चल रहा होता है तो 15 या 10 डेज़ बच्चे के पास तब होते हैं, और जो अप्रैल का सेशन स्टार्ट होता है उसकी स्टार्टिंग में भी बच्चे के पास कुछ टाइम होता है। तो टोटल 20 to 25 डेज़ होते हैं जब हमारा बच्चा थोड़ा फ्री होता है। उसमें से 1 वीक हमने पूरा बच्चों को दे देना है कि वो पूरा एंजॉय करें, उनके सामने स्टडी का नाम भी नहीं लेना। लेकिन बाकी दिन है हमारे पास, उन दिनों में हम फ़न के बेसिस पे या फिर थोड़ा हंसी मजाक में, थोड़ा मतलब गेम के तौर पे, थोड़ा एक्टिविटी के रूप में बच्चे को उसके वीक सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करवा सकते हैं। क्योंकि जो हमारा इंडियन क्राइटेरिया है दोस्तों, इसमें जो बुक्स हैं वो सिंपल टू कम्प्लेक्स का क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। यानी कि जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स होते हैं वो ईजी होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे डिफ़िकल्ट आते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे पास टाइम होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, जो 20-25 डेज़ गोल्डन डेज़ हैं हमारे पास, उसमें से अगर हम 10-15 डेज़ भी यूटिलाइज़ कर लें तब भी हमारे बच्चे का जो पिछली क्लास का बेस है, जहाँ पे वो मार खा चुका है या फिर जो वीक रह चुका है, वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कोई ना कोई 1 या 2 सब्जेक्ट्स बच्चे पर छोड़ने हैं। हमने सारे सब्जेक्ट्स ना तो खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ना उसके ट्यूशन टीचर को देनी है। मान लो कोई एक सब्जेक्ट उसको बहुत पसंद है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, तो हमने बच्चे को बोलना है कि ये सब्जेक्ट आपने अपने बिहाफ पे तैयार करना है, अपने लेवल पे तैयार करना है। हाँ, अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है, वो ज़्यादा सिंसियर नहीं है, तो हम उसकी इतनी हेल्प कर सकते हैं, हम उसको ये बोल सकते हैं कि चलो मैंने आपको 10 डेज़ का टाइम दे दिया और ये 2 चैप्टर्स हैं, आपने 10 डेज़ में अपने आप तैयार करने हैं। इसका क्या बेनिफिट होगा? एक तो बच्चा धीरे धीरे आप पर जो डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट होना छोड़ेगा। बहुत लकी होते हैं वो पेरेंट्स जो कहते हैं कि हमारा बच्चा अपने आप पढ़ता है, हमें उसे बिल्कुल भी पढ़ाना नहीं पड़ता, या फिर हम थोड़ी सी हेल्प करते हैं, हमारा बच्चा खुद तैयारी करता है। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, बट ये एकदम से नहीं हो जाएगा। हम एकदम से नहीं इसको कह सकते कि हमने आपको टीच नहीं करना, हमने ट्यूशन नहीं लगवा के देनी, आप खुद तैयारी करो। ऐसे नहीं होता। हमने 1 फेवरेट सब्जेक्ट उस पर छोड़ देना है, उसके धीरे धीरे कभी उसका सरप्राइज़ टेस्ट ले लिया, और अगर सरप्राइज़ टेस्ट में उसने अच्छा परफॉर्म किया तो उसको बहुत ज़्यादा उसकी प्रेज़ करनी है। इसके अलावा हमने बच्चे का पीटीएम हमेशा अटेंड करना है। हमने पीटीएम कभी भी मिस नहीं करना, क्योंकि पीटीएम बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता लगता है कि बच्चा क्लास में कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो ये मैंने थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस किए दोस्तों, डूज़ एंड डोंट्स, कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने व्यूज़ और कमेंट्स देते रहिए। थैंक यू।